अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। क्या हाल चाल हैं आप लोगों के? उम्मीद है, दुआ है अल्लाह ताला से आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे अपने अपने घरों में इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला जितने बीमार हैं सबको सेहत कामिला आजला आफ़ियत दे, पाक परवरदिगार, और सबके घरों में खुशियाँ दे, सुकून दे, इत्मीनान दे, और अल्लाह पाक सबके लिए खैर और आफ़ियत का मामला करे, सबके रिज़्क़ हलाल में, कारोबार में, कमाइयों में बरकत दे। बिकॉज़ आजकल के जो हालात हैं ना, वाकई बस अल्लाह ही रहम करे। हम लोग तो जैसा भी खींचातानी करके करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन मैं कभी कभार सोचती हूँ गरीबों का कि मतलब उन गरीबों का क्या होता होगा जिनकी रोज़ाना की आमदनी है, जैसे रिक्शे वाले हैं और सब्ज़ी वाले हैं, और हम जाके उनको खींचातानी करते हैं। मैं ही करती हूँ, मैं क्यों झूठ बोलूँ कि अगर मैं जाती हूँ सब्ज़ी लेने तो वो धनिया अगर 25 रुपए का बेचता है, मैं कहती हूँ नहीं नहीं, हर जगह मिलता है 10 रुपए का, 10 रुपए का दो। अब कौन देगा? वो कौन सा ज़माना है धनिया 10 रुपए का मिलेगा? तो हमें ये नहीं करना चाहिए, बिकॉज़ ज़ाहिरी बात है वो उनका कमाने का है, वरना वो कहाँ से कमाएंगे, ये बात आ जाती है ना। तो बस इन छोटी छोटी चीज़ों पे भी हमें ख्याल रखना चाहिए कि हम फ्रूट वालों के साथ और सब्ज़ी वालों के साथ खींचातानी नहीं करें। मेरी बहुत आदत है जो कि नहीं करना चाहिए। तो बस अल्लाह हम सबको नेक हिदायत दे और सबकी रोज़ी में इंशाअल्लाह बरकत दे, आमीन। अच्छा जी, आज क्या बन रहा है? आज हम बना रहे हैं बाल्टी भुना मटन और गाजर का हलवा। गाजर का हलवा मैंने बहुत दफ़ा सिखाया है, लेकिन ये थोड़ी अलग रेसिपी से है। हमेशा जो सिखाया है वो रेसिपी नहीं है। गाजर के हलवे बहुत तरह से बनते, मेरी मम्मी के घर में तो बिल्कुल ही अलग तरह से बनता था। वो तो गाजर का हलवा उफ़ इतना मज़े का बनाती थी मेरी माँ, और अब मेरी छोटी भाभी बनाती हैं। क्या मज़े का बनता है वो हलवा, मैं आपको क्या बताऊँ। 5 किलो अगर गाजर लेते थे तो उसमें 5 किलो दूध डालते थे, और उसको फिर पकाते थे जब तक कि वो दूध खुश्क हो जाए। और फिर उसमें घी लेते थे और घी में इलायची तोड़ के डालते थे, और फिर उसका तड़का लगता था। दूध को सूखते के नहीं, सॉरी, दूध के साथ चीनी डलती थी, और जब वो सूख जाता था फिर इसका तड़का लगता था घी का, और फिर उसको फिर भूनते थे ताकि इसका खूबसूरत सा कलर आ जाए। फिर बहुत सारे बादाम, पिस्ते, खोया नहीं डलता था। हमारी मम्मी के घर में खोया नहीं खाते थे, तो दूध वो इतना ज़्यादा होता था कि वो खोया ही बन जाता था। बहुत मज़े का, कभी सिखाऊंगी आपको वो भी। अच्छा जी, तो हम चलते हैं पहले बाल्टी भुना मटन की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शो का आगाज़ करेंगे। अच्छा, इसके लिए आपको गोश्त चाहिए बॉइल्ड, ठीक है। तो मैंने आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा है मटन मेरा, मैंने उसको बॉईल कर लिया, और बॉईल करते वक्त कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ 2 से 2.5 कप पानी में हल्की आंच पे कवर करके छोड़ दिया था जब तक कि गोश्त हमारा गल गया। अब जो भी हम करेंगे आपके सामने करेंगे। ना नमक डाला है, ना गरम मसाला डाला है, ना अदरक लहसुन डाला है, कुछ भी नहीं डाला है, ठीक है। अब जो कुछ डलेगा आपके सामने डलेगा। ओके, हम इसमें चॉप्ड अनियन डाल देंगे 1.5 कप, और इसको हमें करना है लाइट गोल्डन। इसको हम करेंगे लाइट गोल्डन। जब प्याज हमारी हल्की सी गोल्डन होना शुरू हो जाएगी तो मैं इसमें डालूंगी इटालिया का जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टेबलस्पून टोमेटो प्यूरी, ठीक है, ये मेरे पास रखी हुई है 3 टेबलस्पून। अच्छा, अगर आपको टोमेटो प्यूरी नहीं ख़रीदनी है, महंगी है, तो ठीक है ना ख़रीदें। आप 3 टमाटर ले लीजिए, उसको ब्लेंड करिए, छान के उसको डाल दीजिए, ठीक है।
अच्छी तरह लाइट गोल्डन होगा। इसमें आपको लाल प्याज नहीं आप यूज़ कर सकते, वरना मैं अपनी मतलब जल्दी स्पीड अप करने के लिए काम मैं लाल प्याज ले आती और तेल गरम करके वो प्याज डाल देती। नहीं, ये नहीं करना है आपको। प्याज चॉप डालनी है और फिर उसको लाल करना है। जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून। ये बहुत आसान रेसिपी है, ख़ासकर जो हमारी वर्किंग लेडीज़ हैं, जो बच्चियां काम करती हैं, जो लेडीज़ काम करती हैं। जब आपके घर में गोश्त हम मंगाते ही हैं अपने घर में, जब ग्रोसरी करके आप गोश्त लेके आते हैं तो आपको एक दिन का जितना आपका गोश्त का इस्तेमाल है, आधा किलो, 1 किलो, 1 पाव, जो भी आप लोग बनाते हैं, उसको आप बॉईल करके पैकेट बना के रख दो। और जब आप शाम में ऑफिस से आते हैं तो गोश्त गला हुआ है आपके पास, ये सारी चीज़ें आपके घर में, आपको सिर्फ प्याज काटना होगा, बस फटाफट बनेगा। बहुत आसान रेसिपी है। थोड़ा सा कवर कर रही हूँ, मेरे ऊपर काफ़ी छींटे उड़ रहे हैं गरम गरम। थोड़ा सा 5 मिनट के लिए, जब तक कि ज़रा सी प्याज लाल हो जाए। अच्छा, जब तक प्याज लाल होती है मैं इसमें मसाले निकाल रही हूँ। सॉल्ट 1 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, चिली पाउडर 1.5 टीस्पून, धनिया पाउडर 1.5 टीस्पून, और हल्दी गलती से 2 दफ़ा लिखी हुई है, प्लीज़ उसको कट करके 1 दफ़ा कर दीजिए, ठीक है। हल्का कर दिया है मैंने ताकि ये जले नहीं और उड़े नहीं। सवा 2 मिनट दो। ये देखें, मैं जल्दी से मसाला निकाल रही हूँ। किस में निकाल रही हूँ? टोमेटो प्यूरी के साथ ही निकाल रही हूँ। 1/2 टीस्पून हल्दी, 1.5 टीस्पून चिली पाउडर, salt 1 teaspoon heaped, धनिया पाउडर 1.5 टीस्पून। प्याज की खुशबू आ रही है मुझे। अब मैं इसमें ये डाल रही हूँ और आप चलेंगे ब्रेक की तरफ। देखें प्याज लाल हो गई है, ठीक है। चलें आप लोग ब्रेक की तरफ चलें। मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल के और मसाला डाल रही हूँ टोमेटो प्यूरी के साथ। बाल्टी भुना मटन, अज्जा मटन उबला हुआ आधा किलो, प्याज चॉप 1.5 कप, तेल आधा कप, टोमेटो प्यूरी 3 खाने के चमचे, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, पानी 2 कप, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, चॉप धनिया 2 खाने के चमचे, पुदीना 2 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 1.5 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1.5 चाय का चमचा, हल्दी 1/4 चाय का चमचा, पिसा गरम मसाला आधा चाय का चमचा। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग बन रहा है बाल्टी भुना मटन, ठीक है। मटन मैंने बॉईल कर लिया था, 650 ग्राम या 700 ग्राम था, आधा किलो नहीं था। आधा किलो में तो बाती क्या इतना सा है, ठीक है। मैंने लिया इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल आधा कप,
गोश्त हमने बॉईल कर लिया था प्लेन, कुछ भी नहीं डाला था। अब मैंने क्या किया, मैंने तेल लिया, आधा कप इटालिया का पामस ऑलिव ऑयल, उसमें मैंने 1.5 कप चॉप्ड प्याज डाली और उसको मैंने हल्का सा लाइट गोल्डन करना है। फिर उसके बाद मैंने उसमें 1 टेबलस्पून इटालिया का जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला और दोनों को अच्छी तरह कवर करके छोड़ दिया ताकि वो अच्छे ब्राउन हो जाए। जब वो ब्राउनिश पे आ गए तो मैंने उसमें ड्राई मसाला और 3 टेबलस्पून टोमेटो प्यूरी या पेस्ट डाल दीजिए। मसाले में मैंने डाला 1.5 टीस्पून चिली पाउडर, 1 टीस्पून हीप्ड सॉल्ट, 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 से हाफ टी स्पून जितनी हल्दी, ये सारी चीज़ें डाली, टोमेटो प्यूरी डाली, पानी डाला और उसको थोड़ा भुना। भुनने के बाद जो मेरा गोश्त रखा हुआ था इधर बॉईल किया हुआ, वो मैंने डाल दिया। ये देखें, ठीक है, ये गोश्त हमने डाल दिया है। अब ये गोश्त, जब जारी बात है गोश्त तो गला हुआ है, फटाफट हो जाएगा। जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा, जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर मैं इसमें शामिल करूँगी लेमन जूस, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें और जिंजर जूलियंस, एंड इट्स रेडी। कितना सिंपल है, गरम गरम नान और सलाद के साथ आप इसको एंजॉय करिए। आते हैं हम अपने हलवे पे। गाजर के हलवे के लिए हम लेंगे आधा कप घी, बहुत सारे लोग बनाते हैं हलवा तेल में भी बनाते हैं, लेकिन सबकी अपनी मर्जी होती है, ठीक है। लेकिन मेरे घर में घी सिर्फ मीठों के लिए आता है, जैसे जर्दा है, गाजर का हलवा है और सेवइयाँ हैं, सूजी है, इन सब चीज़ों के लिए आई डोंट मेक इट इन ऑयल। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। पापा कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत करम शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह बेटा। अब्बा माशाल्लाह आपका शो बहुत ज़बरदस्त जा रहे हैं आजकल, और मैंने आपसे कहना था कि मैंने आपकी जो वीकेंड के ऊपर जो आपने हमें सिखाए थे लास्ट, सॉरी वीकेंड कह रहा हूँ, लास्ट वीक के ऊपर जो आपने हमें सिखाए थे मुरादाबादी पुलाव बिरयानी। आप वो मेरे ख्याल आपने वो जो एक मुझे गिफ्ट दिया है ना पतीला, तो मेरे ख्याल से मैं शायद अब राइस ही बनाया करूंगा, अब सब कुछ छोड़ दूंगा, बाकी चीजें आपकी बनानी। वो कल इतना जबरदस्त बना है, उसका फ्लेवर मतलब मैं आपको ये का नहीं बता सकता, उसका फ्लेवर कितना जबरदस्त था। अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैंने आज तक ऐसी मतलब वो पुलाव मैंने नहीं खाया। अल्लाह का बहुत शुक्र है बेटा, तुम तो इतनी मेरी तारीफ कर देते हो, क्या बताऊं। नहीं आप इस काबिल है, मैं आप यकीन करें, आपके दूसरे शेफ भी हैं माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनको और कामयाबियां दे, आपको भी बहुत ज्यादा कामयाबियां दे। लेकिन आपकी मैंने हमेशा ये चीज देखी है कि आपकी रेसिपी जो है ना वो हमेशा कंप्लीट होती है, उसमें कोई चीज आंखें बंद करके पहली दफा भी बनाएं तो ऐसे लगता है जैसे हम पता नहीं सदियों से बना रहे हैं। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। अच्छा आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी कि आपकी ना एक रेसिपी है, जेबी कासमी कनाडा में होती है, उनकी बहुत रिक्वेस्ट है, उन्होंने मुझे अभी भी कहा था, मैंने उनको वीडियो तो भेज दी लेकिन वो वीडियो डेली मोशन पे चली नहीं है। आप बच्ची जो बात जो नूर शाह ने आपको रेसिपी भेजी थी, आपने करवाई थी, अब वो मैं कहाँ से लाऊं रेसिपी? आपा मैं नूर शाह से रिक्वेस्ट करूंगा, अब देख रही हूँ उनकी शो, खैर वो यूट्यूब पे देखती हैं आपका शो, तो उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो रेसिपी दोबारा मुझे सेंड कर दे, तो मैं आपको सेंड कर दूंगा, क्योंकि आपा वो डेली मोशन पे वो चलती नहीं है रेसिपी। ठीक है, फिर मैं करा दूंगी, मुझे खुद को बहुत पसंद है, मुझे घर में भी बनानी है, बट आई डोंट हैव द रेसिपी। जी आपा वो एक्चुअली सीजन भी इस तरह का आया हुआ ना लाहौर में, तो वेदर बड़ा जबरदस्त हुआ है, और वो टिपिकल एक पुरानी रेसिपी थी जो हम लोग शुरू में अपनी नानी दादी के हाथ से खाया करते थे। नहीं, वो स्पेशली आगा खानियों की रेसिपी है, एंड आई लव दैट, मच्छी नाबाद बहुत अच्छी। जी आपा हमने भी घर पे बनाई थी, जैसे मतलब आपने बताया था, और नूर शाह से भी हमने काफी टिप्स वगैरह उससे ली थी, तो आपा वो बहुत जबरदस्त रेसिपी है। ठीक है बेटा, आप मुझे रेसिपी ले दो, मैं दोबारा बना दूंगी। थैंक यू। अच्छा जी, इसको आपने भूना, अच्छी तरह भूनना है, 10 मिनट तो भूने। मैंने घी लिया आधा कप, गरम हो गया, उसमें मैंने 8 से 10 छोटी इलायची तोड़ के डाल दी, ठीक है।
फिर 1 किलो गाजर, मैं लेने को मैं 2-2.5 किलो गाजर ले सकती थी, लेकिन टाइम लगता है, इसलिए मैंने इसमें थोड़ी सी कंजूसी किया हाथ में, वरना मैं बिल्कुल ले सकती थी 2-2.5 किलो गाजर। लेकिन इसको बस ये है कि भूनना, और तो इसको अभी मुझे अच्छी तरह 10 मिनट भूनना है। भूनने के बाद मैं इसमें चीनी डाल दूँगी। ठीक है, चीनी 1 कप है। इतना आसान हलवा है ये। जो लोग कहते हैं गाजर का हलवा इतना मुश्किल है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। चलें जी, ब्रेक की तरफ चलते हैं, फिर आके कंटिन्यू करते हैं, जब तक मैं इसको भून रही हूँ। ठीक है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। गाजर का हलवा। अज्जा: कद्दूकश गाजर 1 किलो, घी आधा कप, चीनी 1 कप, खोया 250 ग्राम, स्लाइस बादाम 2 खाने के चमचे, स्लाइस पिस्ते 2 खाने के चमचे, चांदी के वर्क 2 अदद, हरी इलायची 8 अदद, जाफरान आधा चाय का चमचा, दूध आधा कप। जी जनाब, वेलकम बैक। अच्छा, मैंने इसको अच्छी तरह 10-15 मिनट भूनने के बाद इसमें 1 कप चीनी डाल दी है। चीनी डाल के अब मैं इतना भून रही हूँ इसको कि चीनी का पानी खुश्क हो जाए। ये देखें चीनी का पानी, ठीक है। जब चीनी का पानी खुश्क हो जाएगा तो मैं इसमें 1 पाव खोया डाल दूँगी। अगर आप कोई ऐसी जगह रहते हैं जहाँ खोया नहीं मिलता है तो आप चीनी को बिल्कुल आधा कप कर दीजिए और इसमें आप कलाकंद डाल दें या बर्फ़ी डाल दें। ठीक है, 1 पाव वो भी डाल सकते हैं, लेकिन प्लीज़ खुदारा चीनी कम कर दीजिएगा, आधी। अच्छा, अब अगर कलाकंद और आपके पास कोई बर्फ़ी जाने के लिए नहीं है, लाने के लिए, तो आप फिर इसमें 1 कप भर के फुल क्रीम पाउडर मिल्क डाल दें। बस इसको अच्छी तरह भूनना है, छोड़ना नहीं है, वरना चीनी की वजह से ये लग जाएगा। देखिए पानी है अभी इसमें, ठीक है। इसको बिल्कुल सुखाना है मुझे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। प्यारी प्यारी अफरोज आपा, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू मेरी जान, बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बेटी अज्जाज का, बहुत बहुत याद करने का। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, हम सब के सरों पे सलामत रखे। इतनी अच्छी दुआएं देती हो, इंशाल्लाह अल्लाह सब खैर करे। सेहत तंदुरुस्ती आफियत के साथ, सेहत तंदुरुस्ती आफियत के साथ। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया अफरोज आपा, जीते रहिए। मुझे बेटी बनाने के लिए बहुत शुक्रिया। अरे बेटा, आपकी क्या याद हर वक्त दिल में रहती है, रोज दुआएं करते आपके लिए। आप बच्चे सब खैरियत से रह जाए, बस आमीन, अल्लाह खैर रखे। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया अफरोज आपा, जीते रहिए। थैंक यू बेटी, थैंक यू। She's just like my mother to me. She's made me my daughter. She's made me her daughter. And ये जो हैं ये हमारी रिश्तेदार भी हैं, बहुत करीबी, और मेरी जो बहुत प्यारी सी दोस्त है खतीजा। आप सब जानते हैं खतीजा को, कौन नहीं जानता, मेरे ख्याल से पूरा दुनिया जानती है। तो खतीजा की मम्मी है ये, और इन्होंने मुझे अपनी बेटी बनाया। मेरा इनके घर जाने का दिन बना हुआ है। हर वेडनेसडे को मैं इनके घर जाती हूँ, कहती हूँ तुम्हारा मैका है, तुमको इधर आना है हर बुध को। और बिल्कुल, और जो खतीजा के हस्बैंड है, ही सच अ स्वीट हार्ट, जस्ट लाइक माई ओन ब्रदर। बहुत बहुत प्यारे, बहुत प्यारे। तो अल्लाह इन लोग को सलामत रखे। बहुत कम लोग ऐसे दुनिया में होते हैं। अच्छा देखें, अब पानी सूख रहा है, ठीक है। अब मुझे इसमें डालना है खोया, बख्तियार खोया। अच्छा, मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ जब तक खोया आ रहा है। अच्छा जी, आ गया है खोया मेरा। चलें, एक पाव खोया। दो मिनट भून लें बस, ज़्यादा नहीं भूनना है। खोया डाल के नहीं करना है आपको, खोया नज़र आना चाहिए।
बस ज़ाफ़रान, थोड़ा बादाम पिस्ता भी थोड़ा डिश में, ठीक है ये हो गया। मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ। क्या था बताएं, क्या मुश्किल है गाजर का हलवा, क्यों जाके ख़रीदते हैं बाज़ार से। अच्छा ये भी हो गया, अब हम क्या करेंगे पता नहीं। अस्सलाम वालेकुम कुलसूम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या हाल है, कैसी तबीयत है? अल्लाह का शुक्र। आप कहाँ गायब है पहले ये बताएं। आप बस मेरी बेटी की शादी थी तो बस उसी में मसरूफ थे। बहुत मुबारक आपको। खैर मुबारक आपा। और उसकी मैंने दावत की और उससे मैंने आपकी रेसिपी से खतरी बिरयानी बनाई, वाह। और मैंने लजानिया बनाया और बेक पास्ता बनाया, और आपकी शेफ नईम की रेसिपी से दुबई स्टाइल केक बनाया, क्या बात है आपकी। और आप फ्रेश फ्रूट केक भी मैंने बनाया। तो आपके घर में दावत थी, काम था बच्ची का, और आपने सब कुछ बना भी दिया। सब, हाँ जी, दावत बच्ची की दावत की थी ना तो उससे बनाया था, और चॉकलेट गिफ्ट हैम्पर बनाया, केक वो जो शेफ ने बनाया था, सारा कुछ बनाया माशाल्लाह माशाल्लाह। और बहुत जबरदस्त। आपा साहब ने बहुत तारीफ की और बहुत मजे की चीजें बनी, और खतरी बिरयानी का तो मैं जवाब नहीं, बहुत मजे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, जिंदगी दे, आफियत के साथ, और इसी तरह आप हमें अच्छे अच्छे खाने सिखाती रहे। और आज भी बहुत जबरदस्त रेसिपी है बस, और आसान कितनी है देखें। हाँ जी, यहाँ पर बहुत आसान है। और अभी मैं ये इस वीकेंड पे मेरी बेटी आएगी, मैं यही वाला बनाऊंगी, बिल्कुल बनाइएगा। मटन। बस देखें, तैयार है, शक्ल देखें। ये बहुत मजे का बना है, बहुत जबरदस्त। और आपकी रेसिपी तो वाकई जो फरूक कह रहे थे ना कि आंखें बंद करके हम बनाते हैं, ट्राई नहीं करते, डायरेक्ट बना देते हैं दावत पे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया कुलसुम कॉल करने का। मैं काफ़ी दिन से आपका सोच ही रही थी कि आप पता नहीं कहाँ हैं, खैरियत से हैं। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं इसकी सर्विंग पे। नान कचूम्बर के साथ हम अपने बाल्टी मटन को बाल्टी में सर्व करेंगे। देखा आपने, टेस्ट तो अच्छा होना चाहिए, लेकिन आंखों को भी तो हर चीज़ खूबसूरत लगनी चाहिए ना। ये हमेशा याद रखा करें। बेहतरीन सा भुना बाल्टी गोश्त हमारा रेडी है। ठीक है जी, चलें गाजर का हलवा भी हम निकालेंगे, लेकिन आ चुकी है ब्रेक। ब्रेक से आते हैं और आके गाजर का हलवा निकालते हैं। बाल्टी भुना मटन, अज्जा मटन उबला हुआ आधा किलो, प्याज चॉप 1.5 कप, तेल आधा कप, टमाटो प्यूरी 3 खाने के चमचे, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, पानी 2 कप, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, चॉप धनिया 2 खाने के चमचे, पुदीना 2 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 1.5 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1.5 चाय का चमचा, हल्दी 1/4 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा।
वेलकम बैक जी। देख रहे थे आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा गाजर का हलवा बिल्कुल आप देखें बेहतरीन, शादियों वालों से भी अच्छा, बाज़ार से मिठाई वालों से भी ज़्यादा। आप बना के तो देखें एक दफ़ा, और आसान कितना है, क्या था इसमें। सारी जो आपको मेहनत होगी ना वो गाजर खुरचने की होगी, और आजकल तो सबके घर में मशीनें हैं वो खुरचने वाले, वो है हाथ के, तो आप मतलब इट डज़न्ट टेक टाइम, ठीक है। और कुछ भी नहीं है, हर चीज़ आपके घर में मौजूद है, बादाम, पिस्ते, घी, चीनी, क्या चाहिए था आपको। और एक चीज़ चाहिए थी खोया। खोया नहीं है तो आप उसमें वो डाल दें कलाकंद, चीनी कम करके। कलाकंद नहीं है, बर्फ़ी नहीं है, कोई लाने वाला नहीं है, सब भूलें। एक कप भर के फुल क्रीम पाउडर मिल्क, वो नहीं डालना है आपको, जो आप चाय में घोलते हैं एवरीडे, वो नहीं जाएगा इसमें। फुल क्रीम पाउडर मिल जाएगा, ठीक है। वो एक कप भर के डालें, लेकिन फिर उसको डालने के बाद ज़्यादा हिलाइएगा नहीं। देखें खोए के पीसेस नज़र आने चाहिए, तो वो भी हमारे फुल क्रीम मिल्क के दाना दाना नज़र आना चाहिए खोए की तरह, ठीक है। तो ये हमारा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह गाजर का हलवा, और वो हमारा हो गया भुना बाल्टी मटन, जिसको हम सर्व करेंगे तंदूरी नान, और बहुत मज़े का कचूम्बर बना लें, सैलड बना लें साथ, और उसके साथ एंजॉय करें। इतना मज़े का है ये मटन, मैं आपको क्या बताऊं। और बताएं ये भी कितना आसान है। जब आपके वहाँ अगर बड़ी दावत भी है तो आप गोश्त को एक दिन पहले उबालें और तब बनाएं जिस दिन आपके घर दावत है। क्या मुश्किल है, खाना पकाना मुश्किल नहीं है, हमने उसको मुश्किल बनाया हुआ है। मैं देखती हूँ लोगों के घर में बिला वजह की तू मैं होती है कि मैं खाना नहीं बनाऊंगी, तुम नहीं बनाओगी, मैं बनाऊंगी, तुम नहीं बनाओगी। मतलब क्या है, मुझे तो कोई रोज़ बोले खाना बनाओ, मैं बना दूँ। खाना बनाना मुश्किल नहीं है, और स्पेशली जब आप दरूद शरीफ पढ़ के किचन में जाते हैं तो आपका हर काम आसान हो जाता है, और कोई चीज़, किसी चीज़ में कमी नहीं आती। आप यकीन करें, अब ये गोश्त आपको लग रहा है कि शायद 4 आदमी खाएंगे, 4 नहीं, ये 6 खा सकते हैं आराम से। मैंने इतना अंदर तक उसको फिल किया है, ठीक है। अच्छा जी, क्या रिपीट करूं आपको, बाल्टी मटन रिपीट कर देती हूँ बिकॉज टाइम है। अच्छा ब्रेक आ गई है, चलें ठीक है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। बाल्टी भुना मटन, अज्जा मटन उबला हुआ आधा किलो, प्याज चॉप 1.5 कप, तेल आधा कप, टोमेटो प्यूरी 3 खाने के चमचे, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, पानी 2 कप, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, चॉप धनिया 2 खाने के चमचे, पुदीना 2 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 1.5 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1.5 चाय का चमचा, हल्दी 1/4 चाय का चमचा, पिसा गरम मसाला आधा चाय का चमचा। तरकीब: तेल गरम करके प्याज फ्राई कर लें, फिर इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, टोमेटो प्यूरी, नमक, हल्दी, पिसी लाल मिर्च, पिसा धनिया और पिसा गरम मसाला डाल के 2 मिनट फ्राई करें। अब इसमें मटन शामिल करके 15 मिनट ढककर पकाएं। पानी खुश्क हो जाए तो अच्छी तरह भून लें। आखिर में नींबू का रस, जुलियन अदरक, धनिया, पुदीना और हरी मिर्च डाल के नान के साथ सर्व कर दें। गाजर का हलवा, अज्जा: कद्दूकश गाजर 1 किलो, घी आधा कप, चीनी 1 कप, खोया 250 ग्राम, स्लाइस बादाम 2 खाने के चमचे, स्लाइस पिस्ते 2 खाने के चमचे, चांदी के वर्क 2 अदद, हरी इलायची 8 अदद, जाफरान आधा चाय का चमचा, दूध आधा कप। तरकीब: घी गरम करके हरी इलायची फ्राई कर लें, फिर कद्दूकश गाजर शामिल करके 10 मिनट पकाएं। अब धीमी आंच पर मजीद 10 मिनट पका लें। अब चीनी शामिल करके फ्राई करें, फिर दूध में जाफरान मिलाकर मिक्सचर हलवे में डालें। अब खोया, बादाम और पिस्ते डाल के चंद मिनट पका लें। सर्विंग प्लेटर में निकालकर चांदी के वर्क से गार्निश करें और सर्व कर दें। जी जनाब, वेलकम बैक। अच्छा, एक चीज़ आप लोग को याद दहानी कर रही हूँ कि बाल्टी भुना मटन में 2 जगह गलती से हल्दी लिखी हुई है, 2 जगह नहीं डालनी है आपको, 1 जगह डालनी है, ठीक है। अच्छा, और गरम मसाला पाउडर जो ½ टीस्पून लिखा है वो मैंने डाला है। जब चूल्हा बंद कर दिया था तो मैंने ½ टीस्पून गरम मसाला पाउडर बिल्कुल इसमें डाला है। आप लोगों को बताना भूल गई थी, तो ये भी आप डालेंगे, ठीक है। ये आपको बताना था, और बाकी तो खैर
अल्हम्दुलिल्लाह हलवा हमारा रेडी है। ऊपर बादाम पिस्ते, ये तो जितना आप डालें आपकी मर्ज़ी है, और उससे ज़ाफ़रान डाला है मैंने। अच्छा, जो इसमें आधा कप दूध लिखा हुआ है ना, ये किस लिए है मैं आपको बताऊं। आधा कप दूध ज़ाफ़रान में भिगो के डालना है, ठीक है। हालांकि दूध में लाई थी, बट वही ना, दिमाग ख़राब जहन से निकल गया मेरा, वरना पहले इसमें भिगा के रख देती तो दूध में मिला के डालती। खैर, वैसे भी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और दैट्स इट। ऊपर फिर आप बादाम पिस्ते अंदर थोड़े डालें, थोड़े ऊपर डाल के डेकोरेट करें, और चांदी का वर्क लगा दें, ठीक है जी। कल हमारा मेरा ख्याल से कॉन्टिनेंटल मेन्यू है। कल बहुत ही मज़े का सूप बन रहा है, वेरी नाइस, ठीक है। तो कल भी इंशाल्लाह हमारा साथ दीजिएगा 11:30 से 12:30 बजे तक मसाला मॉर्निंग्स में, और अपना अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल करें। अच्छा, हमेशा बताती हूँ आप लोगों को, लेकिन ये कि अब जैसा आज मैंने गाजर का हलवा बनाया है, ठीक है। अब ये तो यहाँ मैंने बनाया ना, अगर मैं पहली दफ़ा गाजर का हलवा अपने घर पे बनाऊँगी तो मैं कभी भी 5 किलो से कम नहीं बनाऊँगी, इसलिए कि गाजर का हलवा जो हम पहली दफ़ा अपने घर में बनाते हैं तो उसको आप ख़ुद अकेले बैठ के नहीं खा सकते। उसका आपको पहले अपने सर्वेंट्स को, जो आपके घर में मौजूद हैं नौकर, उनको आपको पहले देना है। उनका हिस्सा उनकी प्यालियों में अलग अलग निकाल के रख दें, और फिर आप खुद खाएं, बच्चों को भेजें, जो भी करना है वो आप उस वक्त करेंगे। ये सब मैंने अपनी मरहूम वालदा से सीखा है। अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। ये सारी चीज़ें आप लाजमी करें। अल्लाह आपकी रोज़ी में और बरकत देगा, खाने में बहुत बरकत देगा, और आपको इसका अजर मिलेगा, ठीक है। चलें जी, टेक केयर। इंशाल्लाह कल ज़िंदगी बखैर आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।